नमस्कार छात्र मित्रों, माननीय शिक्षण संचालक इनकी ओर से पाठशाला बंद परंतु अध्ययन शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर, साथ ही माननीय शिक्षण अधिकारी माध्यमिक विभाग जिला परिषद सोलापुर इनकी प्रेरणा से और हमारी संस्था मागास समाज सेवा मंडल नेहरू नगर सोलापुर इस संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष के सहयोग के साथ ही हमारे पाठशाला न्यू हाई स्कूल सलगर बस्ती के मुख्याध्यापक इनके मार्गदर्शन से मैं अत्तार मुजबर रहमान गुलाब हुसैन MA BEd हिंदी विषय शिक्षक के रूप में मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। आप सभी का पाठशाला बंद परंतु अध्ययन शुरू इस नवोपक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पाठशाला बंद परंतु अध्ययन शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं पाठ क्रमांक 2 बिल्ली का बिलंगुड़ा इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके रचनाकार हैं राजेंद्र लाल हांडा जी। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती हैं। समसामयिक विषयों पर इनकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती हैं। प्रस्तुत पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा यह एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है तथा हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज से प्रस्तुत किया जाता है। राजेंद्र हांडा जी हमें इस कहानी में हंसी के माध्यम से इस कहानी द्वारा समाज में उत्पन्न होने वाले कुछ विनोद और कुछ नई बातें इसका परिचय कराया है। तो इस कहानी को समझने के पहले हम इस कहानी में प्रस्तुत जो पात्र आए हैं उनका परिचय करा लेते हैं। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में स्वयं लेखक हैं और लेखक के घर का नौकर जिसका नाम अमरू है, साथ में बिल्ली, चूहे और लेखक के मित्र और परिवार के सदस्य, थानेदार और सिपाही, भीड़ से आए उत्साही 2 सदस्य। ठीक इसी तरीके से इस कहानी आगे बढ़ते हुए हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस कहानी से सीख भी मिलती है। और ये कहानी मुख्यतः राजेंद्र लाल हांडा जी दिल्ली शहर से ली गई है। दिल्ली शहर जो हमारी राजधानी का शहर है, आप देख रहे हैं कि लाल किला यहाँ पे मौजूद है। ये एक भीड़ भाड़ वाला शहर जो हमारे राजधानी का शहर है। यहाँ पे मैंने आपको इंडिया गेट भी दिखाया है। तो आप छात्र समझ में आ गए होंगे कि दिल्ली राजधानी के शहर में स्थित यह कहानी एक हास्य कहानी है जो राजेंद्र लाल हांडा जी हमें और आपको कक्षा 9वीं में अध्ययन के लिए रखा है। हास्य कहानी का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे कुछ सहज बात के जरिए से विनोद उत्पन्न हो जाए। कहानी मैं संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप छात्रों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इस कहानी को आपको बार बार पढ़ना चाहिए ताकि जब आप कृति पत्रिका हल करेंगे तब आपको अधिक उपयोगिता होगी। कहानी तो बहुत ही रोचक ढंग से शुरू होती है। लेखक बता रहे हैं कि हमारे इस समाज व्यवस्था में बिल्ली का पालना इस विषय को लेकर शकुन अपशकुन है। जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना अपशकुन माना जाता है, या बिल्ली को घर में पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए। मगर ये पुरानी विचारधारा और ये परंपरा आज के दौर में कुछ काम नहीं आ रही है। ये लेखक कहानी के शुरुआत में ही हमें इस बात को समझाते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि जब लेखक के घर में बहुत से चूहे हुए थे, आप तो जानते हैं कि चूहे जो है ये घर में अनाज को काफ़ी हद तक परेशान करते हैं, हमारे अनाज का बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक यही बात चूहों द्वारा लेखक के घर में भी
हो रही थी और इस चूहों से परेशान होकर उन्होंने इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय किए। जैसे कि वे लोहे के ढोल बनवाए ताकि बोरी में रखने के बजाय उस अनाज को लोहे के बर्तनों में, डिब्बों में रखा जाए। और हमारे माता भी या हमारे घर पर भी ये काम करते हैं कि अनाज लंबे समय तक अच्छा रहे, इसलिए नीम के पत्ते आदि उसमें डालकर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। तो लेखक के घर में भी ऐसे कई तरह के उपाय किए, मगर बात ये थी कि चूहे घर से कम होने का नाम नहीं ले रहे थे और वो किसी न किसी तरीके से धान्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो इसने अपने मित्रों से, लेखक ने अपने मित्रों से और परिवार के लोगों से परामर्श किया, चर्चा किया कि इन चूहों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कई तरह के उपाय, इस बात को उनसे चर्चा में आ गए। आखिरकार यह बात तय हुई कि अब लेखक अपने घर में एक बिल्ली को पाला जाए। जो बिल्ली घर में रहेगी और लेखक के घर में उस बिल्ली को पालने के लिए विशेष कोई प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं। जो घर के लोगों का झूठन होता है, ये झूठन पर ही वो अपना गुजारा कर सकती है और चूहों का सफाया बखूबी हो जाता है। इसीलिए बिल्ली पालने के इस सुझाव पर सभी का मत फिक्स हो गया। इस तरीके से लेखक के घर में ये बिल्ली आ जाती है और आते ही वो विधि पूर्वक अपना काम शुरू कर देती है कि चूहों का सफाया करना। और चूहे भी देखते देखते 1-2 महीने में चूहों की संख्या नहीं के बराबर हो जाती है। लेखक चूहों से तो छुटकारा पा लेते हैं, मगर जैसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं वे घर में बिल्ली से परेशान होने लगते हैं। अब बिल्ली चुपके से घर के दूध, दही आदि जो चीज़ें हैं वो खाना और किसी के भी नज़र में नहीं आते हुए दुबक कर कहीं बैठ जाना और अपना पेट भर के चले जाना। यानी एक हंसी के अंदाज में अगर हम ऐसे कहे गए कि लेखक के घर में बिल्ली चोरी करते हुए कई बार पकड़ी गई। स्वयं लेखक भी उसको एक बार चोरी करते हुए पकड़ लिया। इससे यह बात तय हो गई कि अब हम बिल्ली को अपने घर में नहीं रखेंगे। इसीलिए लेखक के घर का जो नौकर है अमरू, वह अमरू यह बताता है, एक सुझाव देता है कि हम क्यों ना बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाएं। अभी बिल्ली की एक ख़ास बात है, मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूंगा कि बिल्ली को यदि हम खुले में लेके जाते हैं कहीं, वो अगर रास्ता अपनी आंखों से देख लेती है तो ठीक उसी रास्ते से वे वापस भी आ सकती है। इसीलिए बिल्ली को यदि कहीं छोड़ आना है तो उसको, उसकी आंखें या तो बंद रहना चाहिए या उसे ऐसे थैली में डाल दिया जाए जिससे उसे बाहर का रास्ता नज़र नहीं आए। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर भूली भटियारिन इस शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उसे रास्ता भूल जाना चाहिए और वापस वो नहीं आएगी। इसलिए अमरू ने ये सुझाव दिया कि उसने रात के समय एक बोरी का एक सिरा खुला रखकर वहाँ पर रोटियों के टुकड़े डाल दिए ताकि वो रोटी खाने के लिए बिल्ली वहाँ पे आ जाए। और नियोजन के अनुसार बिल्ली रोटी खाने के लिए वहाँ पे आती है और अमरू से झट से उस बोरी का मुंह बंद कर लेता है। अभी बोरी का मुंह बंद करने रात के 8 बजे होते हैं। लेखक भी कहते हैं कि अमरू, क्यों ना हम इसे सुबह छोड़ कर आए। और सुबह जब काम पर अमरू आता है तो घर के कुछ उसके जिम्मेदारी के काम होते हैं, उस काम से वो निपटारा पाने में उसके लगभग सुबह के 8 बज जाते हैं। फिर सभी का घर के काम होने के बाद, चाय पानी होने के बाद, वो बोरी लेके उसे भूली भटियारिन की तरह कहीं दूर छोड़ने के लिए चला जाता है। मगर होता क्या है कि ये बिल्ली को जब वो बोरी में लेके चला जाता है छोड़ने के लिए, और यहाँ पर लेखक ने अमरू का स्वभाव का भी वर्णन किया है। वो थोड़ा सा मस्करा किस्म का और अल्पभाषी है। तो
उन दिनों जहाँ पर दिल्ली शहर में जहाँ पर लेखक रहते हैं वो इलाका है करोल बाग। ये करोल बाग इलाका आज के दिनों में तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है। अब उन दिनों में भी ये पूरा इलाका गर्दी से भीड़ से भरा हुआ रहता था। तो इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ पे गोपालगंज, करोल बाग, एक गोपालपुर पुल का जिक्र आया हुआ है, ये सब इलाका जो है भीड़ से भरा हुआ। और आए दिन इस इलाके में बच्चे अगवा होने की खबरें आ रही हैं और ये खबरें गली कूचे से लेकर संसद तक इस विषय में घमासान चल रही है। इसीलिए काफ़ी लोग बच्चों का अगवा होना इस विषय को लेकर परेशान है। तो इस विषय में लोगों में भी बहुत जागरूकता आ गई है। तो लोग जहाँ कहीं भी मौका मिले ऐसे लोगों की तलाश में जारी हैं। और साथ ही बच्चों में भी इतनी जागरूकता आ गई कि पाठशाला जाना या पाठशाला से वापस घर आना वो उचित नियोजन के अनुसार ही करते हैं और बाहर खुले में खेलना या बाग बगीचों में जाना ये नहीं के बराबर हो गया। तो इसीलिए सब लोगों की नज़र ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर रहती है। तो जैसे ही अमरू बोरी लेके इस बिल्ली के बिलगुंडे को, बच्चे को लेकर वो जिस तरीके से निकलता है तो उसके पीछे पहले 2 व्यक्ति हो लेते हैं, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 करते करते उसके पीछे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और उस बोरी में हिलने वाली चीज से समझ लेते हैं हो न हो इसमें जरूर बच्चा है। इस गलत फहमी के कारण यहाँ पर कहानी में जो हास्य घटना हुई है इसका बड़ा ही अच्छी तरीके से लेखक ने रोचक वर्णन पाठ में किया है। सबसे पहले तो लेखक जब अपने सुबेरे के काम से व्यस्त थे, नहाने धोने या हजामत करने में व्यस्त थे, उस समय उन्हें बाहर, घर के बाहर आवाज़ सुनाई देने लगती है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। तो लेखक तो इस सुनकर हैरान हो जाते हैं कि पहले तो वो ऐसे समझ लेते हैं कि हो सकता है अमरू किसी साइकिल से टकरा गया हो, किसी से अनबन हुई हो, देखे क्या है। तो जल्द से जब वो दफ्तर जाने की तैयारी से निपटारा पाकर जैसे ही घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं सामने से खिलखिलाता हंसता हुआ अमरू आता हुआ दिखाई पड़ता है और उसके साथ कुछ चंद लोग भी होते हैं। तो वो लोग उन्हें बताते हैं पूरी बात का। ये कहते हैं, अरे हुआ क्या, आज सुबह सुबह तुमने ये क्या गड़बड़ी शोर क्यों मचा रखा है, मोहल्ले के लोग तुझे मारने को क्यों दौड़े हैं। तो या इस लेखक के साथ आए हुए लोग उन्हें ये बात समझाते हैं कि सारी हकीकत बताते हैं। तो इस पर यहाँ पर लेखक ने इस हंसी के अंदाज को, यहाँ पर पैदा हुए विनोद को, उत्पन्न हुए विनोद को उन्होंने व्यक्त किया है। तो जिस तरह मैंने पहले जैसे बताया कि लोग जो समझ लेते हैं कि बच्चे अगवा कर ले जाने वाला है उसे पहले 2 लोग, भीड़ में से 2 लोग पकड़ते और वहीं पर पास में ये थाना होता है। तो इस थानेदार के पास एक उत्साही व्यक्ति दौड़कर लपक कर जाता है कि बच्चे अगवा करने वाले को हमने धर दबोच रखा है, आप जाइए। थानेदार और सिपाही आकर जैसे ही अमरू की कलाई मोड़ लेते हैं और इसे धर दबोच लेते हैं तो वहाँ पर लोगों का कहना होता है कि जो भी शिनाख्त हो वो इसी जगह पर हो, आप उसे थाने में ले जाकर मामले को रफा दफा नहीं कर सकते। भीड़ से कई लोगों के ऐसे प्रस्ताव आने लगते, दरोगा जी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में से हवालात के मजे लेने दे, पहले इसकी हम जी भर के मरम्मत करेंगे। गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चों को उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है, देवनगर से तो काफ़ी उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दस्युओं ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया। तो ये समर्थन के जवाब में वहाँ पर थानेदार भी उनसे कुछ कह नहीं सके। तो जैसे ही उन्होंने ये बात सब सुनकर और थानेदार की रौब देखकर
तो दो चार रसीद करा दीजिएगा डंडे से। तो इस पर अमरूप बड़े ही नम्र रूप से झुककर वो कहता है कि साहब आप जितना चाहे, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो ये उसने अपने नम्रता पूर्वक, और आप जी भर के मेरी पिटाई कीजिए, पहले देख तो लीजिए कि इस बोरी में है क्या। सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। खूब मुँह तो चलिए थाने चले। अभी जैसे ही वहाँ पर मौजूद लोगों ने थानेदार से थाने में जाने से भी विरोध किया, नहीं इसे थाने में ले जाकर आप इस मामले को रफा दफा नहीं कर सकते, इसका मुंह खोल दो, इस बोरी का मुंह खोल दो, यहीं का यहीं हो जाए। जैसे ही बोरी का मुंह खोल देते हैं, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ दौड़ जाता है और सब लोगों को हकीकत पता चल जाती है। थानेदार भी अपना रौब झाड़ते हुए इस टांगे वाले को एक रपट लगाते हुए कहते, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा नहीं खड़ा करना चाहिए। इस तरीके से झेप मिटाते हुए वे भी चले जाते हैं। यहाँ पर कहानी का अंत होता है और इस हास्य भरी कहानी के अंत के साथ इस पाठ में कुछ आपके लिए अपरिचित शब्द जिनका मैंने यहाँ पर उल्लेख किया है, कारगर यानी प्रभावी, मस्करा यानी हंसाने वाला, गिरोह यानी एक समूह, चुनांच यानी इसलिए, आपत्ति यानी ऐतराज़, परामर्श यानी सलाह, रवैया यानी प्रवृत्ति, और कुछ मुहावरे भी आए हैं जिनका आपको अपनी भाषा में प्रयोग करना है। टूट पड़ना यानी झपट पड़ना, पेट पालना यानी गुजारा करना, व्यस्त होना यानी तसल्ली होना, परामर्श करना यानी राय देना। इस पहले वीडियो में हमने यह देखा कि कहानी, हास्य कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक, यह हमने इस बात को देखा कि किस तरीके से लेखक के घर में बिल्ली मेहमान के रूप में आ जाती है और इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं, उस पात्र के अनुसार कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। फिर चूहों की समस्या का निराकरण करने के लिए लेखक के घर में बिल्ली का मेहमान बन के आना और बिल्ली से लेखक के घर के लोग त्रस्त हो जाना, आखिरकार बिल्ली को छोड़ आने पर एकमत हो जाना, छोड़ने के लिए एक उपाय सूझना कि उसे भूली भटियारिन की तरह बोरी में बांधकर कहीं दूर छोड़ाना, घर के नौकर जिसका स्वभाव मस्करा है वो उस बिल्ली को छोड़ आने की जिम्मेदारी लेना, और बिल्ली को छोड़ते समय दिल्ली शहर में रहने वाले उन दिनों जो करोल बाग इलाके में बच्चे अगवा होने की खबरों से त्रस्त थे, दिल्ली के गली कूचे से लेकर संसद तक इस विषय को लेकर घमासान चल रही थी। लोग गलत फहमी से ये समझ बैठे कि यह बच्चे अगवा करने वाले गिरोह का सदस्य है, क्यों न इसे धर दबोच लिया जाए। और जैसे ही भीड़ द्वारा अमरू को पकड़ लिया जाता है, पास ही पुलिस थाने के सदस्य भी वहाँ पर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद जो बोरी का मुंह खोलने के बाद जो हंसी के फव्वारे आ जाते हैं कि लोग समझ लेते हैं कि इसमें बच्चा कुछ नहीं, तो बिल्ली का बिलंगुड़ा है, जिसके वजह से ये सारी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस पाठ का हम कृति पत्रिका के अनुसार विभाग मेरे वीडियो क्रमांक 2 और वीडियो क्रमांक 3 में हम परीक्षा के अनुसार इसका देखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो, हमारा ये मैंने जो कहानी कथन की है, आपको अच्छी लगी हो। स्क्रीन पर दिए हुए नए शब्द और पाठ का पूरा विस्तार से यहाँ पर हमने रखा है। आपके किताब के ज़रिए भी आपको इस पाठ को बार बार पढ़ना होगा। बार बार पढ़ने से ही आप इसके उचित कहानी के कृति पत्रिका के अनुसार सॉल्व करने में आपको मदद होगी। धन्यवाद।